वेलकम टू अकेडमी बायोलॉजी। मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिम। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि CSIR नेट JRF लाइफ साइंस की प्रिपरेशन के लिए आपको किन बुक्स की जरूरत पड़ेगी, या सिंपली हम बोल सकते हैं कि वो कौन सी बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स जिनमें से डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हर साल। तो सबसे पहले एक तो जो आपका ये वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे जाने के बाद आपको उन सारी बुक्स की PDF मिल जाएंगी जो कि आपको अपनी प्रिपरेशन में जरूरत पड़ेगी जिनकी। वैसे तो मैंने सारी की सारी बुक्स के लेटेस्ट एडिशन इसमें ऐड की है, बट फिर भी एक बार आप खुद भी चेक कर लेना कोई ऐसी बुक ना हो जिसका लेटेस्ट एडिशन कोई और नया आ चुका हो। तो कोशिश करना हर एक बुक का लेटेस्ट एडिशन से ही आप स्टडी करें, क्योंकि लेटेस्ट एडिशन में कुछ न कुछ नई इंफॉर्मेशन ऐड होती रहती है और पुरानी चेंज हो जाती है, और उसी में से क्या होता है कि आपके नए क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो किसी भी तरह से किसी गलती की गुंजाइश ना हो, इसीलिए नए एडिशन को ही आपको फॉलो करना है। तो बिना टाइम को वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारी फर्स्ट यूनिट है बायोकेमिस्ट्री। वैसे तो बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको काफी सारी बुक्स देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आपकी वर्ट एंड वर्ट, लेनिंजर, इंडियन ऑथर्स में आपकी सत्यनारायण भी एक बुक है। बट बेस्ट बुक इनमें से जो है वो है आपकी लेनिंजर। लेनिंजर आपकी बेस्ट बुक है। आपको पूरी की पूरी लेनिंजर बुक नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ वो सिलेक्टेड टॉपिक्स ढूंढ के उसमें से पढ़ने हैं जो कि आपके CSIR नेट के सिलेबस का पार्ट है। उसी के साथ साथ जो सत्यनारायण एक बुक है, इंडियन ऑथर की बुक है, काफी सिंप्लीफाइड बुक है, जिसमें से मैंने खुद भी ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ा हुआ है और मुझे उसमें से काफी हेल्प मिली है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लेनिंजर, आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा मोटी बुक है जिसको देखने से आपको ऐसी वाइब्स आए कि याद नहीं होगा, तो आप किसी इंडियन ऑथर की सिंप्लीफाइड बुक को भी स्टडी कर सकते हो। बट अगर आपने जस्ट अभी MSc में एडमिशन लिया है और आपके पास काफी टाइम है, तो आपको क्या करना है, आपको लेनिंजर से उस सिलेक्टेड पार्ट्स को पढ़ना है और उनके खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। उससे आपका जो फर्स्ट यूनिट वाला पार्ट हो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके साथ साथ आप अल्टरनेट के तौर पे एक चीज और कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या सभी स्टूडेंट पाथफाइंडर की बुक तो जरूर परचेज करते हैं लाइफ साइंसेज के लिए। लाइफ साइंसेज के लिए पाथफाइंडर की जो बुक है उसमें भी आपका बायोकेमिस्ट्री का पार्ट काफी अच्छे से दे रखा है, बट कुछ एक चीज उसमें मिसिंग है। तो वो आप किसी और रिसोर्सेज से भी उसको मतलब खुद के नोट्स बना के इतना अच्छे से उस यूनिट को प्रिपेयर कर सकते हो। यूट्यूब पे भी आपके काफी सारे चैनल्स हैं जिसपे बायोकेमिस्ट्री के काफी अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल है। तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, जितने लेक्चर्स अवेलेबल हैं उनको अभी से डाउनलोड करके सेव करके रख लो, क्योंकि इन लेक्चर्स का ये होता है कुछ टाइम के बाद उन लेक्चर्स को वो हटा देते हैं। तो फर्स्ट यूनिट बायोकेमिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक होगी आपकी लेनिंजर। फिर आपकी दूसरी यूनिट आती है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के लिए भी आपको काफी सारी बुक्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपकी कूपर, अल्बर्ट ब्रूस। इनके अलावा भी कई सारी बुक्स है सेल बायोलॉजी के लिए, बट जो एक बेस्ट बुक हम जो बोलेंगे वो है आपकी अल्बर्ट ब्रूस। अल्बर्ट ब्रूस आपकी सेल बायोलॉजी के लिए बिल्कुल बाइबल का काम करने वाली है आपके लिए। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको इसमें से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अल्बर्ट ब्रूस के लिए तो मैं आपको एक सजेशन यही दूंगा कि इस बुक को डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवा लेना, क्योंकि ये बुक आपकी यूनिट 2 में भी काम आएगी और यूनिट 4 में भी आपके काफी काम आने वाली है, ठीक है। तो यूनिट 2 के लिए हम लोग करते हैं अल्बर्ट ब्रूस को। फिर आपकी थर्ड यूनिट आती है मोलिकुलर बायोलॉजी। तो मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए एक बुक है जिसका नाम है मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जो कि है आपकी वॉटसन एंड क्रिक की। तो जो ये पर्टिकुलर बुक है बहुत ज्यादा बेस्ट बुक है मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए। इससे अच्छी बुक आपको कोई भी नहीं मिलने वाली है, और इसी बुक में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे मोलिकुलर बायोलॉजी वाले पोर्शन में। तो इसमें तो हम किसी और बुक का नाम ही नहीं लेंगे, आपको इस बुक का भी अपना प्रिंट निकलवाना है, उस बुक में से अच्छे से पढ़ना है और अपने खुद के शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है। फिर आती है आपकी यूनिट 4। यूनिट 4 में आपके दो पार्ट हैं, एक तो है आपका सेल सिग्नलिंग वाला पार्ट और दूसरा है आपका इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट। जो सेल सिग्नलिंग वाला पार्ट है उसके लिए आप अल्बर्ट ब्रूस को ही फॉलो करेंगे। फिर बात आती है आपकी इम्यूनोलॉजी के लिए। वैसे तो अल्बर्ट ब्रूस में भी इम्यूनोलॉजी का पार्ट एक चैप्टर की फॉर्म में दे रखा है, आप वहां से भी कर सकते हैं। बट अगर किसी को डिटेल में वो चीजें पढ़नी है तो इम्यूनोलॉजी के लिए बेस्ट बुक होगी आपकी कूबी। कूबी का जो भी लेटेस्ट एडिशन अवेलेबल हो उसको डाउनलोड कर लेना और उसी में से आपको पढ़ना है, ठीक है। और वैसे तो मैंने भी आपको जो लिंक दिया उसमें लेटेस्ट एडिशन ही आपको देखने को मिलेगा। फिर आपकी फिफ्थ बुक आती है, आप फिफ्थ जो यूनिट आती है वो है आपकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी। देखो, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का भी केस सेम है, कई सारी बुक्स आपके पास अवेलेबल है, वुलपर्ट हो गया, गिलबर्ट हो गया, बट इन
इनमें जो बेस्ट बुक है ना, जो डेवलपमेंट बायोलॉजी के लिए बोलते हैं, बिल्कुल एज इट इज लाइंस की फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं जिस बुक में से, वो है आपकी गिलबर्ट। गिलबर्ट के अलावा डेवलपमेंट बायोलॉजी के लिए इतनी बेस्ट बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी। बट एक चीज का ध्यान रखना, इसके जो लेटेस्ट एडिशन है वो कई सारे आ चुके हैं, तो गिलबर्ट का जो भी लेटेस्ट एडिशन हो उसी में से आपको पढ़ना है, क्योंकि हर बार क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जीन्स होती है, वो कुछ न कुछ नए डिस्कवर होते रहते हैं और उनके नए फंक्शंस पता चलते रहते हैं। तो नई बुक में आपको वो सारी चीजें अच्छे से मिल जाएंगी और कुछ पुरानी चीजें चेंज भी हो जाती है। तो अगर आप पुराना पढ़ोगे तो हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाए। तो इसीलिए आपको गिलबर्ट का लेटेस्ट एडिशन डाउनलोड करना है। जो मैंने आपको एडिशन दिया है, उसके जो लिंक मैंने आपको दिया है, उसमें जो गिलबर्ट का एडिशन है, उसके बाद एक और एडिशन आ चुका है। ठीक है, आपको उसको ट्राई करना है डाउनलोड करने के लिए। अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो यूनिट 5 के लिए लोग करते हैं गिलबर्ट को। फिर 6 यूनिट आती है आपकी प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के लिए भी ऐसा ही है, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, बट एक सिंगल बुक जो हम बिल्कुल बेस्ट बोलेंगे वो है आपकी तेज एंड जिगर। ठीक है, देखो जितनी भी बुक्स मैंने बताई आपको साइड में उन बुक्स के जो फ्रंट पेज है वो देखने को मिल रहा होगा कि कैसी ये बुक है और आपको इस मतलब कौन सी बुक से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो तेज एंड जिगर प्लांट फिजियोलॉजी के लिए बिल्कुल बेस्ट बुक है। इसी में से आपको काफी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलते हैं और बॉटनी वाले बच्चों को तो पता ही होगा कि तेज एंड जिगर काफी अच्छी बुक है। ठीक, फिर उसके बाद आपकी नेक्स्ट यूनिट आती है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी का भी केस वही है, काफी सारी बुक्स आपकी मार्केट में अवेलेबल है। देखो जो गोल्टन एंड होल है ये भी काफी अच्छी बुक है, मेरे पास गोल्टन एंड होल है, बट फिर भी मैं इसको बेस्ट बुक नहीं मानता ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए। अकॉर्डिंग टू मी और मेरे जो मतलब काफी जो और फ्रेंड्स वगैरह जिनसे मैंने रिव्यू लिया है, तो बेस्ट बुक आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए है टोरटोरा। टोरटोरा बिल्कुल ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए बेस्ट बुक है, जिसमें आपकी सारी चीजें बहुत अच्छी लैंग्वेज में दे रखी है, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। और जब आप उसमें से पढ़ोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन तो इसी बुक से आते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए जो बेस्ट बुक होगी वो है आपकी टोरटोरा। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, मेरे चैनल पे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए और आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इन तीनों चैप्टर्स को मैंने टोरटोरा वाली बुक से ही करवा रखा है। अगर किसी को ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए लेक्चर चाहिए तो इन तीनों चैप्टर्स के लिए आप उन वीडियोस को भी प्रेफर कर सकते हो। आप उन लेक्चर्स को देखने के बाद आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि काफी अच्छे वो लेक्चर्स हैं, आपको काफी अच्छे से चीजें क्लियर उसमें हो जाएगी। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी तक हमारी 7 यूनिट्स हो गई। फिर नेक्स्ट आती है आपकी जेनेटिक्स। देखो वैसे तो जेनेटिक्स के लिए भी काफी बुक्स है, स्नूस्टर्ड है एक बुक, उसके साथ साथ क्लूग एंड कुमिंग्स की एक बुक है, बट जेनेटिक्स के लिए मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आप किसी रेफरेंस बुक को ना पढ़ के आप पाथफाइंडर वाली बुक से भी पढ़ सकते हैं। जो पाथफाइंडर की बुक है उसमें आपका जेनेटिक्स का पार्ट काफी अच्छे से दे रखा है। उसी के साथ साथ आप जेनेटिक्स के लिए क्या कर सकते हैं, यूट्यूब से भी काफी सारे आपको मटेरियल, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, तो उन वीडियोस को डाउनलोड करके आप वहां से भी जेनेटिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो। और जेनेटिक्स में पता है क्या होता है, कुछ सिलेक्टेड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अगर आप उन पे ग्रिप बना लेते हो तो आपका जेनेटिक्स वाला पार्ट अच्छे से तैयार हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करके देखो और जेनेटिक्स के लिए जितने भी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मटेरियल मिल रहा है वहां से डाउनलोड कर लो। देन जेनेटिक्स के बाद आती है आपकी डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी के लिए भी मैं वही चीज आपको दोबारा बोलूंगा, वैसे तो डाइवर्सिटी के लिए भी काफी सारी बुक्स हैं, जैसे कि आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने पढ़ी है आर एल कोटपाल, बट नेट की प्रिपरेशन के टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक डाइवर्सिटी को इतना डिटेल में पढ़ो, और वो इतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट भी नहीं देगा। तो डाइवर्सिटी के लिए आप क्या कर सकते हो, आप जेनेटिक्स डाइवर्सिटी के लिए आप जो एक तो आपकी जो पाथफाइंडर की बुक है वहां से डाइवर्सिटी को कवर कर सकते हो। उसी के साथ साथ जो मेरा चैनल है, मेरे चैनल पे मैंने डाइवर्सिटी को काफी डिटेल में कवर करवाया है, तो डाइवर्सिटी आप वहां से भी जाके कर सकते हो, अलग से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो दो आपके पास ऑप्शन हो गए, और एक यूट्यूब पे जो आपको कंटेंट मिल रहा है उसको डाउनलोड करके आप देख सकते हो। एंड डाइवर्सिटी के बारे में आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत से बच्चों को मिथ होता है कि डाइवर्सिटी के क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व नहीं होंगे या बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में चीजें होती है। तो देखो डाइवर्सिटी कैसी यूनिट है, उसमें आपको प्लांट डाइवर्सिटी का भी पार्ट देखने को मिलता है, एनिमल डाइवर्सिटी का भी देखने को मिलता है। अगर आप जूलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप क्या कर सकते हो, जो
प्लांट वाला पार्ट है उसको इतना डिटेल में ना पढ़ के एनसीईआरटी लेवल तक पढ़ लो, क्या आपका कोई सिंपल क्वेश्चन आया और आपसे हो जाए। फिर बात आती है एनिमल डाइवर्सिटी के केस में। एनिमल डाइवर्सिटी के केस में इसमें 2-3 तरह के सिलेक्टेड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन से भी सोल्व कर लेते हो, याद कर लेते हो, तो आपके 2-3 क्वेश्चन तो डाइवर्सिटी से इजीली हो जाएंगे। एक तो डाइवर्सिटी में आपके 1-2 क्वेश्चन इसमें से पक्का आते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सी डिजीज कॉज करता है, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें कुछ एनिमल कंजर्वेशन को लेकर भी क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपका स्टैटिक पार्ट है। अगर आपको याद है तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। देन जेनेटिक्स हो गया, डाइवर्सिटी हो गया। इसके बाद हमारी जो यूनिट्स आती है वो आती है इकोलॉजी। इकोलॉजी के लिए भी वैसे तो कई सारी बुक्स अवेलेबल है, ठीक है, और जो मैंने आपको लिंक दिया उसमें भी आपको 2 बुक्स तो देखने को मिल जाएगी। बट इकोलॉजी के लिए भी मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, कोई रेफरेंस बुक को मत फॉलो करो। आप ये कर सकते हो, जो आपकी पाथफाइंडर की बुक है उसमें इकोलॉजी बहुत अच्छी दे रखी है, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास कहीं ना कहीं रिसोर्सेज से नोट्स वगैरह भी आ जाते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह के, तो आप वहां से इकोलॉजी को तैयार कर सकते हो। इकोलॉजी के लिए आप किसी रेफरेंस बुक को पढ़ोगे वो आई थिंक बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सारी चीजें आपको एक बुक में नहीं मिलने वाली इसके लिए, ठीक है। तो इकोलॉजी के लिए तो आप पाथफाइंडर को फॉलो करो, यूट्यूब पे जितने लेक्चर्स मिल रहे हैं उनको डाउनलोड करके रख लो और उनसे आप अच्छे से कर सकते हो इकोलॉजी को। फिर नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी एवोल्यूशन एंड एनिमल बिहेवियर। अब एवोल्यूशन का केस क्या है, एवोल्यूशन के लिए भी एक मार्क रिडले की एवोल्यूशन की बुक आती है। मैंने खुद भी नहीं पढ़ा एवोल्यूशन के लिए उस बुक को, बट पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने एक बुक पढ़ी है जिसका नाम है वीर बाला रस्तोगी, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बाय वीर बाला रस्तोगी। वो बुक काफी अच्छी है, बट सीएसआईआर नेट के पॉइंट के हिसाब से तो वो बुक भी नहीं है। तो अगर आप पीजी में हो तो उस बुक को आप पीजी के लिए रेफर कर सकते हो, बट नेट की प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जो कंटेंट अवेलेबल है वहां से उसको डाउनलोड करके वहां से अपने नोट्स बनाने हैं। और इवोल्यूशन के लिए तो मेरे चैनल पे भी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जिसमें मैंने चीजों को काफी अच्छे से डिटेल में करवा रखा है। आप वहां भी एक बार जाके उसको विजिट करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट को, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको अगर कहीं से नोट्स वगैरह मिल जाते हैं इवोल्यूशन को तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे इवोल्यूशन को, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इवोल्यूशन के लिए एज सच आपको कोई रेफरेंस बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर आता है एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर का भी वही केस है, बहुत ज्यादा डिटेल में किसी रेफरेंस बुक को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। बट पीजी में अगर आपका सब्जेक्ट है एनिमल बिहेवियर तो आप किसी बुक को फॉलो कर सकते हो। नेट की प्रिपरेशन के लिए यूट्यूब से वीडियोस उठाओ, जो भी आपको एनिमल बिहेवियर के लिए मिल रही है उनके नोट्स बना लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके वहां से जितनी इंफॉर्मेशन मिलती है उनके नोट्स बना लो। आपका एनिमल बिहेवियर का पार्ट वहां से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर यूनिट आपकी आती है 12। यूनिट 12 का भी यही केस है, उसमें जितना भी आपके जो टॉपिक्स है ना उसमें सिलेक्टेड टॉपिक्स है आपके, कुछ बहुत ज्यादा बड़ी वो यूनिट नहीं है। तो जो टॉपिक्स आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं उन्हीं को अच्छे से एक तो प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनके नोट्स बना लो, जो भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन से मिलती है, ठीक है। उसके साथ साथ यूट्यूब से आपको जितने भी लेक्चर्स मिलते हैं यूनिट 12 के लिए उन सभी को डाउनलोड कर लो और वहां से अपने नोट्स तैयार कर लो। यूनिट 12 के लिए भी आपको किसी रेफरेंस बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं, ठीक है। और आपके पास किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स आ जाते हैं आपके पास तो वो बेस्ट है। फिर बात आती है आपकी यूनिट 13 की। यूनिट 13 आपकी टेक्निक्स वाली। थोड़ी बहुत टेक्निक्स तो हम पीजी में और यूजी में खुद भी पढ़ के आते हैं, बट कुछ सिलेक्टेड पार्ट इसमें ऐसा होता है जिसमें से मतलब हर 2-3 साल में क्वेश्चन इस तरह से रिपीट होते हैं। तो यूनिट 13 के लिए सबसे अच्छी एक तो चीज ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके और वहां से जितनी इंफॉर्मेशन मिल रही उनके नोट्स बना लो, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। फिर उसके साथ साथ यूट्यूब पे भी आपको टेक्निक्स के लिए काफी मटेरियल मिल जाएगा, वहां से उस मटेरियल के आप वीडियो से आप नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हो। वैसे अगर यूनिट 13 के लिए आपको कोई बुक प्रेफर ही करनी है तो वो एक विल्सन वॉकर है, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ एक पाथ फाइंडर की बुक भी आती है टेक्निक्स के लिए, बट देखो टेक्निक्स वाली जो पाथ फाइंडर की बुक है मुझे उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगी। जरूरी नहीं है कि मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगी तो आपको भी लगे, तो आप उस बुक को भी प्रेफर कर सकते हो, बट मैंने टेक्निक्स के लिए किसी बुक को प्रेफर नहीं किया था। तो ये तो हो गई आपकी वो बुक्स जहां से आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास कहीं ना कहीं से नोट्स वगैरह कुछ न कुछ जुगाड़ हर स्टूडेंट का हो जाता है, तो नोट्स के प्रिंट निकलवाओ और इस तरह से आप पढ़ सकते हो,
ठीक है। और उसके साथ साथ आपको एक दो बुक परचेज करनी है। आईएफएस वालों की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है उसको पक्का परचेज कर लो। सेक्शन बी के लिए जो बुक है उसको परचेज कर लो, और सेक्शन ए के लिए जो बुक है उसको परचेज कर लो। सेक्शन ए को कभी भी नहीं छोड़ना है आपको। अगर आप एग्जाम से एक वीक पहले भी अगर आप सेक्शन ए की तैयारी कर लेते हो ना, डेली 1 घंटा भी, तो भी आपका सेक्शन ए अच्छे से तैयार हो जाता है। क्योंकि उसमें आपका कुछ सिलेक्टेड पार्ट होता है जिसमें से हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो 30 में से आप लगभग 15 नंबर तो आराम से उसमें स्कोर कर सकते हो। तो इसीलिए सेक्शन ए के लिए भी आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जितना फ्री कंटेंट अवेलेबल है वहां से आपको सेक्शन ए प्रिपेयर करना है। अभी के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आपको कोचिंग वगैरह ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट एक अटेम्प्ट तो आपको बिना किसी कोचिंग के दे के देखना चाहिए। उससे आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि मैं खुद अपने लेवल पे क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ बाय मेरी तरफ से आपको, और अपनी तैयारी को शुरू कर दो। किसी को कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में वो डाल सकते हो, मैं आपकी उस क्वेरी को जरूर सोल्व करूंगा जहां तक मेरा कैलिबर होगा, जहां तक मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। ठीक है, उसी के साथ साथ एकेडमी ऑफ बायोलॉजी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो के एंड में मैं आपको यही कहता हूँ, जाके एक बार कमेंट सेक्शन को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।